इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है लुइस नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जिससे कि हाल ही में एक बच्चा हुआ था। लेकिन लुइस को कुछ ही सालों में पता चला कि उसके बच्चे को कैंसर हो गया है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के अंदर ही अंदर उसका बच्चा मारा जाता है। लुइस ये बिल्कुल नहीं समझ पाती कि उसके साथ ये सारी चीजें क्यों हुई, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि लुइस की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई होती। आखिरकार उसके विजन्स में ये बच्चा कैसे आ गया? लुइस पूरी तरीके से कंफ्यूज थी कि आखिर ये सारी चीजें उसका पास्ट है या फिर फ्यूचर, क्योंकि फिलहाल तो वो ना ही किसी के साथ रिलेशन में थी और ना ही उसका कोई बच्चा हुआ था। लुइस तो इन सारी चीजों को एक डरावना सपना मानकर भुलाने की कोशिश करती है और अगले दिन अपनी यूनिवर्सिटी में चली जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लुइस एक लिंग्विस्टिक टीचर थी, जिसका मतलब ये होता है कि लुइस को कई तरह की अलग अलग भाषाएं आती थी। वो उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेती और उसी हिसाब से रिप्लाई देती। अब क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाते समय लुइस को एक न्यूज पता चली, जिसमें कि बताया जा रहा था कि पृथ्वी पर अब बहुत सारे एलियन स्पेसशिप आ चुके हैं, जो भारी संख्या में अलग अलग देशों के अंदर जाकर फैल गए थे। इन एलियन स्पेसशिप का साइज बहुत ही बड़ा होता है, पर वो सब पता नहीं क्यों बड़े अनजान तरीके से पृथ्वी पर तो आ गए थे, लेकिन पृथ्वी के थोड़ा सा ऊपर उड़ने लगे होते हैं। ताज्जुब की बात ये भी थी कि स्पेसशिप के अंदर से कोई भी एलियन बाहर नहीं निकलता, वो सब तो हवा में अपनी जगह पर एक जगह पे स्टेबल हो चुके थे। इन सारी चीजों से लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि वो सारी जगह खाली करने लगे थे। सारी गवर्नमेंट और मिलिट्री फोर्सेस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये स्पेसशिप इंसानों को मारने के लिए पृथ्वी पर आई हैं, तो अब तक उन लोगों ने कुछ एक्शन क्यों नहीं किया? स्पेसशिप के अंदर से तो कोई बाहर भी नहीं निकला होता। आखिर इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार होने लगी। लुइस तो अपना यूनिवर्सिटी के क्लास खत्म करके अपने घर पर आ जाती है और टीवी पर उन्हीं एलियंस की न्यूज देखने लगती है। पृथ्वी पर टोटल 20 एलियन स्पेसशिप आए थे, जो देखते ही देखते सभी देशों में फैल गए थे। पर अभी तक इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला था कि स्पेसशिप के अंदर क्या मौजूद है। अगले दिन जब लुइस अपनी यूनिवर्सिटी में जाती है, तब उसे पता चला कि कोई भी स्टूडेंट आया ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग एलियन स्पेसशिप से इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था। और अब लुइस को ना चाहते हुए भी अपने घर जाकर वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ता है। वो भी थोड़ा सा डर गई थी कि आखिर ये स्पेसशिप चाहती क्या है। तभी हमें मिलिट्री का कर्नल लुइस के घर में आते हुए दिखाया जाता है, जिन्हें की लुइस की सख्त मदद चाहिए थी। दरअसल लुइस के पास जो टैलेंट होता है, जिससे कि वो सारी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सोचकर समझ पाती थी, उसी तरीके से लुइस ने मिलिट्री वालों की एक बार मिशन में हेल्प की होती है। और आज कर्नल लुइस से मदद मांगने आए थे उस एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए। उन्होंने लुइस को एक रिकॉर्डिंग सुनाई, जो उन एलियंस की आवाज होती है। लुइस ये सुनकर एकदम से दंग रह जाती है, क्योंकि उसने ऐसी लैंग्वेज कभी सुनी ही नहीं थी। और अब कर्नल चाहते थे कि लुइस इन सारे एलियंस की आवाजों को डीकोड करे और पता लगाए कि आखिर ये एलियंस हमसे क्या चाहते हैं। लुइस ने कर्नल से कहा कि अगर मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, तो मुझे उस जगह पर लेकर जाया जाए जहाँ पर एलियन से बात करने की कोशिश हो रही है। हालांकि शुरुआत में कर्नल नहीं चाहते थे कि इन सीक्रेट के बारे में किसी आम जनता को पता चले, पर बाद में उन्हें एहसास हो जाता है कि लुइस ही वो पर्सन है जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें दे सकती है। रात के समय कर्नल अपना मिलिट्री हेलीकॉप्टर लेकर लुइस को लेने आ चुके थे। लुइस जब हेलीकॉप्टर के अंदर गई, तब उसे वहाँ इवान नाम का एक दूसरा आदमी मिला, जो एक बायोलॉजिस्ट होता है और इस मिशन में वो लुइस का साथ देगा। देखते ही देखते वो सब उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ स्पेसशिप मौजूद थी। अंदर जाने से पहले सभी को रेडियो एक्टिव स्पेस सूट पहनाया गया था, जिससे कि उनकी बॉडी को कोई भी डैमेज ना हो। अब जैसे जैसे वो स्पेसशिप के ऊपर जा रहे थे, तभी इवान और लुइस ने नोटिस किया कि यहाँ पर तो ग्रेविटी एकदम उल्टी चल रही है। जिस तरीके से पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से ऊपर गई हुई चीज नीचे आती है, उसी तरीके से स्पेसशिप के अंदर कोई ग्रेविटी मौजूद ही नहीं थी। वो सब तो स्पेसशिप के अंदर जाते ही खुद ही ऊपर की तरफ निकलते जा रहे थे। लुइस की पूरी टीम देखते ही देखते स्पेसशिप के इंटरनल वाले इलाके में पहुंच जाती है। उस जगह पर तो एक बहुत ही बड़ी व्हाइट स्क्रीन मौजूद थी, जहां शायद एलियन मौजूद हो सकते हैं। तभी उन्हें वहां पर बड़े अजीब तरीके के एलियंस दिखाई देते हैं। इन एलियंस का कोई प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर नहीं था, उनके तो बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं जो चारों तरफ फैल रहे थे। लुइस इन सारी चीजों को देखकर अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं करती कि ऐसे एलियंस सच में होते हैं। उन्हें कुछ समझता ही नहीं कि वो इन सारे एलियंस से बातचीत कैसे करें, क्योंकि ना ही एलियंस उनकी लैंग्वेज जानते थे और ना ही लुइस की टीम एलियंस की लैंग्वेज। इसीलिए अब अपनी पहली रिसर्च करके लुइस और उसकी पूरी टीम वापस स्पेसशिप से नीचे उतर जाते हैं। उन्होंने जो जो देखा अपने
मिलिट्री ऑफिसर्स को बताया, जिससे कि वो सारी चीजें बाकी लोगों से शेयर करते हैं। लुइस को यहाँ पर पता चला कि जिन देशों के अंदर वो सारी स्पेसशिप मौजूद थी वो भी ट्राई कर रहे हैं एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए। इन सारी चीजों का डेटा प्रोवाइड करने के लिए सारे देश एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे, जो समय समय पर अपना रिपोर्ट शेयर कर रहे होते हैं। यानी कि ये एक तरीके से इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्रीब्यूशन हो रहा था। अब यहाँ नेक्स्ट टाइम अपनी रिसर्च और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए जब लुइस वापस जाती है तब वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड लेकर गई थी, जिसकी मदद से वो रिटन फॉर्म में एलियन से बात कर सके। अंदर जाने के बाद लुइस उन एलियंस के सामने व्हाइट बोर्ड पर ह्यूमंस लिखती है। उसे देखने के बाद एलियंस भी अपने टेंटिकल की मदद से कुछ सर्कुलर टाइप का साइन बना रहे थे। तब जाकर लुइस को पता चला कि जिस तरीके से वो इंग्लिश लिखकर अपनी लैंग्वेज दर्शाते थे, उसी तरीके से वो एलियंस की भी भाषा अलग थी, जो कि सर्कुलर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर बनाकर होती है। एक तरह से वो एलियंस उनकी बातों का जवाब भी दे रहे थे, लेकिन वो लैंग्वेज इंसानों के समझ में नहीं आ रही थी। लुइस इन सारे सिंबल्स को अच्छे से कैप्चर कर लेती है और अब वापस आने के बाद उन्होंने ये सारे डिटेल्स सभी को दिखाए, जिससे कि वो सब मिलकर डिकोड करने लगे कि आखिर वो एलियंस उनसे कहना क्या चाहते थे। बहुत घंटे इन्वेस्ट करने के बाद भी लुइस ये पता नहीं कर पाती कि आखिर उन सर्कुलर इमेजेस का मतलब क्या है और आखिरकार वो एलियंस उनसे बात क्या करना चाहते थे। ये सारी चीजें अभी के लिए मिस्ट्री ही रहती हैं। अब लगातार लुइस की टीम स्पेसशिप के अंदर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बिजी हो गई थी, लेकिन इस बार लुइस को पता था कि ये सारी चीजें काम नहीं करने वाली। इसीलिए अब लुइस ने व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिख दिया और उन एलियंस को दिखाने लगी, जिसे नोटिस करके वो एलियंस फिर से सर्कुलर टाइप का साइन बनाते हैं, यानी कि ये उनका नाम है उनकी लैंग्वेज में। लुइस ने अब बड़ी हिम्मत करके अपना रेडियो एक्टिव सूट निकाल दिया होता है, क्योंकि वो जानती थी कि इस जगह पर ग्रेविटी होने के साथ साथ ऑक्सीजन भी मौजूद होगी। और जैसे ही वो रेडियो एक्टिव सूट निकालती है तब उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो उन एलियंस के सामने डायरेक्टली चली गई थी अपने आप को दिखाने के लिए, जिससे कि उन एलियंस को कंफर्म हो जाए कि हम सब उनके लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं है। इवान भी लुइस को देखकर ऐसा ही करता है और अपना रेडियो एक्टिव सूट निकाल देता है। उसने भी व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिख के उन एलियंस को दिखाया। स्पेसशिप के अंदर तो दूसरे एलियंस भी मौजूद थे जो सर्कुलर फॉर्म में अपना नाम दिखाते हैं। लुइस और इवान इस बात से खुश हो गए थे कि वो एलियंस बातचीत में विश्वास रखते हैं, ना कि हम इंसानी प्रजाति को पूरी तरीके से खत्म करने का। और अब इसी तरीके से लुइस इवान अपनी ये रिसर्च जारी रखते हैं और सारे सिंबल्स को समझने लगते हैं। एलियंस द्वारा बताए गए जितने भी सिंबल्स थे, लुइस ने उनका एक डेटा सेट बना लिया था, जिसे कि वो हर दिन अपनी टीम के साथ जाती और अपने डेटा सेट को बढ़ाती रहती। यहाँ पर पूरे 1 महीने से ज्यादा बीत चुका था और लुइस इतने सारे सिंबल्स जमा करने के बाद एलियंस की लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। उसने एलियन के हर एक लैंग्वेज को समझकर उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट किया होता है, जिसे कंबाइन करने पर ही एक बड़ा सा सेंटेंस बनता था। सारे देश जो एलियन स्पेसशिप से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ रिजल्ट तो मिलता ही नहीं। वो तो सिर्फ अब लुइस के भरोसे बैठे थे कि वो कोई सॉल्यूशन निकाल ले। लुइस भले से ही अपना काम बड़े अच्छे से कर रही थी, लेकिन उसे वही अनजाना विजन बार बार आता है जहाँ पर उसकी बेटी कैंसर की वजह से मर गई थी और फिर बाद में वो पूरी तरीके से अकेली हो गई। आखिर ये सारी चीजें उसे क्यों दिख रही हैं, लुइस को बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। अब कई दिनों की रिसर्च के बाद वो दिन आ जाता है जब लुइस उन एलियन से पूछेगी कि आखिर तुम सब पृथ्वी पर क्यों आए हो। व्हाइट बोर्ड पर ये सारे लिखने पर एलियंस ने जवाब दिया सर्कुलर फॉर्म में, जिसे लुइस द्वारा बनाए गए डेटा सेट के अंदर डालकर डिकोड करने के बाद पता चला कि वो एलियंस कहना चाहते थे यूज वेपन। ये बात लुइस को थोड़ा सा डरा देती है। उसे लग रहा था कि शायद उसके डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम है और ये भी हो सकता है कि एलियंस की लैंग्वेज में वेपन का मतलब कुछ और ही हो। लेकिन यहाँ कर्नल बताते हैं कि अगर इसका मतलब सही हुआ जो हम सोच रहे हैं, तब हम इंसान मारे जाएंगे। कर्नल और बाकी टीममेट्स ने यूज वेपन का मतलब ये निकाल लिया होता है कि वो सारे एलियंस हम सभी से फाइट करना चाहते थे और पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ये बातें धीरे धीरे जैसे ही बाकी देशों को पता चली, तब वो पूरी तरीके से डर चुके थे। उन लोगों ने तो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए एलियंस के खिलाफ बगावत कर दी थी और अब वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, वो भी पूरी तरीके से रद्द हो चुकी होती है। हर देश अपनी मिलिट्री फोर्स तैयार कर रहा था उन एलियन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चारों तरफ एक खतरनाक माहौल बन चुका होता है। चाइना ने सबसे पहले उन स्पेसशिप पर हमला करने का डिसीजन लिया। वो तो अपनी सारी फोर्सेस को बुलाने लग जाते हैं जिससे कि वो स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सके।
चाइना के इसी एग्रेसिव बिहेवियर को देखकर सभी कंट्रीज ने नाता तोड़ लिया था। वो सब भी अपनी तरीके से स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। लुइस और इवान बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वो इन सारी चीजों का सोल्यूशन कैसे निकाले। इसीलिए वो सब अपनी टीम को लेकर एक बार फिर उन एलियंस के पास पहुंचे और लुइस उनसे लैंग्वेज में पूछने लगी कि वेपन का असली मतलब क्या है और आखिर आप सब हमसे क्या चाहते हैं। तब जाकर वो एलियंस जवाब देते हैं उन्हीं सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन इस बार उन लोगों ने काफी संख्या में बहुत ही छोटे छोटे सर्कल बना दिए थे और इन सर्कल को एक साथ डिकोड कर पाना इस समय तो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इवान और लुइस इन सारी चीजों को कैप्चर करते हैं और बाद में प्रोसेसिंग के लिए दे देते हैं। वो दोनों तो अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर इनका मतलब क्या है। चौंकाने वाली बात ये थी कि यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स ने अपने देश में मौजूद स्पेसशिप के नीचे टाइम बॉम्ब लगा दिया था जिससे कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। इवान और लुइस तो अभी भी स्पेसशिप के अंदर उन एलियन से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम बॉम्ब के बारे में एलियन को पता चल चुका था, इसीलिए वो काफी अजीब तरीके का बिहेवियर करते हुए पाए जा रहे थे और अब बॉम्ब ब्लास्ट होने में बहुत ही कम समय बाकी था। इसीलिए एलियंस ने लुइस और इवान की जान बचाने के लिए उन्हें स्पेसशिप से दूर ढकेल दिया। बॉम्ब ब्लास्ट होता है लेकिन इसका कुछ ज्यादा स्पेसशिप पर असर ही नहीं होता, लेकिन इस ब्लास्ट होने के बाद एलियंस समझ चुके थे कि ये इंसान हम पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी स्पेसशिप को जमीन से थोड़ा और ऊपर ले लिया था जहां पर कोई भी इंसान आसानी से ना पहुंच पाए। अब तो यूएस मिलिट्री और सारे देशों को लगने लगा था कि उन एलियंस को ये पता चल चुका है कि हम उन पर हमला कर रहे हैं और वो सब जरूर हम पर पलटवार करेंगे ही। ये जानने के बाद सभी देश तो और भी ज्यादा डर गए थे। वो अब किसी भी हालत में एलियंस के हमला करने से पहले उनकी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। चाइना तो सबसे आगे होता है। उनके प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हम किसी की भी नहीं सुनने वाले और अपनी मिलिट्री फोर्सेस की मदद से उस स्पेसशिप को खत्म कर देंगे। यूएस के कर्नल भी इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो मजबूर थे और अब यूएस मिलिट्री को भी जो ठीक लगेगा वो वही करेगी। लुइस और इवान तो लगातार अपनी लेबोरेटरी में बैठकर उन सिंबल्स को डिकोड कर रहे होते हैं जो उन एलियंस ने छोटे छोटे बनाए थे। कई घंटों तक लगातार डिकोड करने के बाद इवान को आखिर इस बात का अंदाजा हो गया होता है कि वो एलियंस क्या कहना चाहते थे। एलियंस ने जो छोटे छोटे सिंबल्स बनाए थे ये और कोई नहीं बल्कि हमारे देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। एलियंस का कहना था कि हम सभी को एक साथ रहकर ही ये सारी चीजें करनी होंगी, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ सकता था। इवान ने तो उन सारे सर्कल्स के बीच उन 20 सर्कल को नोटिस कर लिया था जो डिक्टेट करते थे उन स्पेसशिप को जो अभी अलग अलग देशों में मौजूद हैं। यानी कि वो एलियंस हमसे फाइट करने नहीं बल्कि हम सभी को एक मैसेज देने आए हैं कि सभी देशों को एक साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा। लुइस को भी ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन वो तो अभी भी अपने विजन से ही परेशान थी जो उसे बार बार आ रहे थे। लुइस तो एकदम से परेशान हो चुकी थी कि उसे एक ही विजन बार बार क्यों आ रहे हैं और ऐसे विजन जिसका रियलिटी से कुछ ताल्लुक ही नहीं था। लुइस कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इन सारे सिचुएशन में क्या करे। लुइस ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और वो चली गई कर्नल के पास ये कहने के लिए कि हमें सारे कॉन्टिनेंट और देशों को फिर से जोड़ना होगा जिससे कि हम इन सारी चीजों का फाइट कर सकें। लेकिन अब कर्नल कह रहे थे कि ये सारी चीजें अब करना एकदम इम्पॉसिबल है क्योंकि सभी देश अपनी अपनी तरीके से उन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लुइस भी पूरी तरीके से मजबूर थी, पर अब अचानक उसे एक और विजन आता है जिसमें कि लुइस देख रही थी कि उस बड़े से स्पेसशिप के अंदर से एक छोटा सा एस्केपिंग पॉड बाहर निकलता है जो जमीन पर आ चुका था। लुइस जब बाहर जाकर देखती है तब ऐसा रियलिटी में हुआ होता है। उस बड़े से स्पेसशिप के अंदर से छोटा सा एस्केपिंग पॉड रियलिटी में बाहर निकला था। लुइस तुरंत ही उस एस्केपिंग पॉड के अंदर बैठ जाती है जो उसे लेकर स्पेसशिप के अंदर चला गया। स्पेसशिप के अंदर अब सिर्फ लुइस ही मौजूद थी जो सीधे चली जाती है उन बड़े बड़े एलियंस के पास। लुइस ने देखती है कि वहाँ पर तो अब सिर्फ एक ही एलियन मौजूद है। शायद उस धमाके के अंदर एक एलियन मारा गया। अब लुइस यहाँ पर उस बचे हुए एलियन से पूछने लगी थी कि आखिर वेपन का मतलब क्या है और तुम सब हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। ये वो समय होता है जहाँ पर लुइस उन एलियंस की लैंग्वेज को काफी अच्छी तरीके से समझने लग गई थी। वो एलियन लुइस को एकदम घबराया हुआ देखकर उसे साइन लैंग्वेज में बताता है कि वेपन का मतलब गिफ्ट। यूज वेपन का सीधा सीधा मतलब था इस गिफ्ट को यूज करो। लुइस को अभी भी ये सारी बातें कुछ नहीं समझ में आती कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। तब जाकर वो बचा हुआ एलियन बताता है कि गिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि हमारी लैंग्वेज ही है। दरअसल बात ये थी कि उन एलियंस की लैंग्वेज एक अलग ही टाइप का टाइम मशीन वाली डिवाइस होती है। अगर इंसान एलियंस की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझकर एकजुट हो जाए तब वो अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा सकते थे। लुइस को पता चलता है कि वो एलियंस ये बताने
की कोशिश कर रहे थे कि कई हजार सालों बाद पृथ्वी पर खतरा मंडराने वाला है और पृथ्वी पर हमसे भी ज्यादा खतरनाक एलियंस आएंगे हमला करने के लिए। तब इंसान अगर एकजुट होकर डेवलप नहीं करेंगे तो पूरी पृथ्वी और इंसानी प्रजाति का खात्मा हो जाएगा। इसीलिए वो एलियंस यहाँ पर आए थे इंसानों का डेवलपमेंट करने और उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए। उन एलियंस ने लुइस को इसीलिए चुना क्योंकि उसके अंदर बहुत ही अजीब तरीके की शक्तियां मौजूद थी। वो भी कहीं न कहीं एलियंस की तरह अपना फ्यूचर देख सकती है। ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकती थी उन एलियंस की लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि एलियंस अपनी लैंग्वेज की मदद से ना ही सिर्फ प्रेजेंट में जी सकते थे बल्कि वो एक ही समय में पास्ट और फ्यूचर की भी बातें जान सकते हैं। और यही एबिलिटी वो चाहते थे कि ह्यूमंस को भी पता चले। सारी चीजें समझने के बाद वो एलियंस वहाँ से चला जाता है और लुइस को सेफली जमीन पर वापस भेज देता है। लुइस को सब कुछ समझ में आ चुका था। जिस तरीके से हम इंसानों की एक लैंग्वेज होती है और एक समय काल होता है जहाँ पर हम प्रेजेंट में ही रह सकते थे, लेकिन वो एलियंस एक अलग ही डायमेंशन में रहते थे जिससे कि वो एक ही समय में अपने पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सभी को देख सकते हैं। लुइस को जो विजन्स आते थे वो दरअसल उसके फ्यूचर के होते हैं और इन्हीं एबिलिटीज के रीजन से वो एलियंस ने लुइस को चुना, जिन्हें कि उन लोगों ने सारी बातें बता दी। अब लुइस को अचानक एक और विजन आता है जहाँ पर वो अपने आप को एक पार्टी में इमेजिन कर रही थी। उस पार्टी के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट आ जाते हैं जो लुइस से हाथ मिलाकर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। प्रेसिडेंट ने लुइस को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल कर लिया था और तुमने मुझे अगर वो वर्ड्स नहीं कहे होते जिसे कि मेरी मरती हुई वाइफ ने कहा था तब मुझे अपनी गलती का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि लुइस के समझाने पर ही चाइना के प्रेसिडेंट को समझ में आया और वो अपने देश के मिलिट्री वालों को रोककर जंग एकदम बंद कर देते हैं। लुइस को ये बात समझ में आ गई थी कि ये सारी चीजें उसका फ्यूचर है और अब उसे पता था कि उसे भी यही करना है सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए। वो तुरंत ही प्रेसिडेंट के नंबर को नोट कर लेती है और वो सारी बातें भी सुन लेती है जो उसने फ्यूचर में प्रेसिडेंट को कहा था। प्रेजेंट टाइम में वापस आने के बाद लुइस समझ चुकी थी कि सिर्फ वही एक पर्सन है जो इस जंग को रोक सकती है। उसने तुरंत ही प्रेसिडेंट के नंबर को डायल किया और उन्हें वही सारी चीजें बोली जो उसने फ्यूचर में कही थी। इन सारी चीजों से चाइना के प्रेसिडेंट को सारी बातें समझ में आ गई और उसने अपनी जंग को रोक दिया। चाइना के इस बिहेवियर को देखकर सारे अलग अलग देश भी एकदम शांत हो जाते हैं और अब उन्होंने एक साथ इंटरकॉन्टिनेंटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया, यानी कि वो इन सारी चीजों में अब एक साथ ही रहेंगे। अच्छी बात थी कि अब वो सारी स्पेसशिप जो अलग अलग देश में मौजूद होते हैं वो आसमान की तरफ अंतरिक्ष में जाने लगे थे, यानी कि उन सभी ने अपना काम अच्छी तरीके से कर दिया। सारी चीजें अब एकदम से नॉर्मल हो चुकी थी। लुइस तो एलियन लैंग्वेज को अच्छे से समझकर उसके ऊपर एक बुक भी लिखती है जिससे कि इंसानी प्रजाति इस लैंग्वेज को अच्छे से समझ सके। और अब आखिरकार लुइस जो विजन्स देखती थी वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगा होता है। लुइस को एक बहुत ही प्यारा बच्चा होता है, लेकिन उसे पता था कि इस बच्चे को कैंसर होगा और ये मर जाएगी। लुइस ने जब इस बच्चे के फादर को देखा तब वो और कोई नहीं बल्कि इवान ही होता है, लेकिन रियलिटी पता चलने के बावजूद भी वो ये सारी चीजें अच्छे से जीने लगी थी क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन भी यही होती है। और इसी तरीके से हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।